हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में। दोस्तों, आज टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए मेरी ये बात, हमेशा ही कोशिश करता हूं कि जो वीडियोस लेके मैं आपके सामने आऊं वो आपके करियर के लिए हेल्पफुल हो, आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल हो, आपके करियर के लिए ही नहीं बल्कि आपके पर्सनैलिटी या आपके खुद के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाए। तो यही मेरी कोशिश रहती है दोस्तों। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अगर मेरे वीडियोस को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मेरे लिए ये बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगा। मैं हमेशा ही कोशिश करूंगा कि और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके सामने आ सकूं और भी ज्यादा जॉब रिलेटेड गाइडेंस आपको दे सकूं। मेरे जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करता हूं कि पूरा एफर्ट देके आपको सही तरह से गाइड कर सकूं। तो आप अगर अपने तरफ से एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा और भी जरूरतमंद लोगों को सही तरह के गाइडेंस मिलेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और भी ज्यादा लोगों के पास मेरे वीडियोस पहुंचे। अब दूसरा रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आपको कभी भी लगता है कि कोई टॉपिक में मुझे डिस्कशन करना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ खामियां हैं तो वो भी मुझे कमेंट में फीडबैक में बताइए, ताकि मैं उसमें इंप्रूव कर सकूं और अच्छे तरह से और भी ज्यादा प्रॉपर तरीके से वीडियो आप सब के सामने ला सकूं और आप अच्छी तरह से मेरे वीडियोस को समझ सके, अपने लाइफ में इस टिप्स और ट्रिक्स को इंप्लीमेंट कर सके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक इंसिडेंट के बारे में है, और जिस इंसिडेंट की वजह से दुनिया भर के फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस इंसिडेंट ने दुनिया भर के सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट का ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स के भी आंखें खोली थी। ये इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी एजेंसीज, क्लिनिकल ट्रायल्स और एक इंटरनेशनल कमिटी का गठन हुआ था, यानी इंटरनेशनल कमिटी का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसका नाम है ICH, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन हार्मोनाइजेशन। इसी इंसिडेंट की वजह से दुनिया भर में बहुत सारे मासूम बच्चों की जान गई थी। बहुत सारे मासूम बच्चों को बहुत ही एक भयानक बीमारी से जूझना पड़ा था, और इस इंसिडेंट की वजह से ही दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स ने यह फैसला किया कि ये जो एक घटना दुनिया भर में हुई है ये जिंदगी में कभी भी फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। इसीलिए उन्होंने रेगुलेटरी एजेंसीज और फार्मास्यूटिकल फील्ड में एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग प्रोसेस को चालू किया था या स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में। थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, आज मैं आप सभी को इस थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में रूबरू कराऊंगा। ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था और इसकी वजह से लगभग दुनिया भर में 10,000 बच्चों को सफर करना पड़ा था। बच्चे भी जो बहुत छोटे थे, जो इन्फेंट कहते हैं जिन्हें, उनको इस तरह का बीमारी का सामना करना पड़ा। सोचिए किस तरह के हालात से उनके माता पिता को गुजरना पड़ा होगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में। तो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि यह थैलिडोमाइड है क्या। तो ये थैलिडोमाइड जो है ये एक तरह का मेडिसिन या ड्रग हम इसे कह सकते हैं, जिसे लगभग आज से 70 साल पहले बनाया गया था, अप्रोक्सीमेटली 1957 में। वो भी जर्मनी के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया था। थैलिडोमाइड को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब किया करते थे एज ए सेडेटिव और हिप्नोटिक मेडिसिन की तरह। इस थैलिडोमाइड को बाद में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रिस्क्राइब किया गया, जिन प्रेग्नेंट वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस या फिर एक वॉमिटिंग का सेंसेशन आता था, उनको लगता था कि उनकी उल्टी होगी, जो प्रेगनेंसी के दौरान एक कॉमन सिम्टम्स है। तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स इस थैलिडोमाइड को प्रिस्क्राइब किया करते थे। दोस्तों, इस थैलिडोमाइड
मेडिसिन या ड्रग की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि इसको ओवर द काउंटर ड्रग कर दिया। थैलिडोमाइड को प्रेग्नेंट वुमेन ज्यादातर यूज किया करते थे और इस थैलिडोमाइड का इफेक्टिवनेस भी इतना था कि मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग का सेंसेशन भी कम होने लगा और ये प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत पॉपुलर हुआ। डॉक्टरों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन ये मेडिसिन ले रही है उनका जब डिलीवरी होता है, उनके जब बच्चे होते हैं तो उन बच्चों में एक तरह की बीमारी को ऑब्जर्व किया गया जिसको कहते हैं फोकोमेलिया, यानी कि मैल फॉर्मेशन ऑफ लिम्स। फोकोमेलिया को आसान भाषा में हम समझे तो ये एक तरह के बच्चों में लिम्स यानी हाथ और पैर में एक डिफॉर्मेशन देखा गया है, यानी कि उनके हाथ और पैर का ग्रोथ सही तरह से नहीं होता था। थैलिडोमाइड के वजह से जिन बच्चों में इस तरह के डिजीज को देखा गया उनमें से सिर्फ 40% बच्चे ही सरवाइव कर पाए या बच पाए और दुनिया भर का अगर आंकड़ा देखे तो वहां लगभग 10,000 बच्चे थे जो 1960s के दौरान इस तरह के डिजीज का शिकार हो रहे थे और उसमें से सिर्फ 50% बच्चे ही बच पाए। थैलिडोमाइड की वजह से बच्चों में जो बीमारी या मालफॉर्मेशन या डिफॉर्म लिम्स को ही नहीं ऑब्जर्व किया गया बल्कि डिफॉर्म आईज, डिफॉर्म हार्ट्स या डिफॉर्म इंटरनल ऑर्गन्स। डिफॉर्म का मतलब दोस्तों अगर आसान भाषा में समझाए तो सही तरह से विकसित नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन्स ने इस मेडिसिन को लिया था तो आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर किस तरह का यातना या आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर किस तरह का एक टॉर्चर हुआ होगा कि वो अपने बच्चे को इस हालत में देख रहे हैं। आखिर थैलिडोमाइड में हुआ क्या था, आखिर क्या गलत हुआ था कि ये बच्चों में इस तरह का डिजीज को देखा गया। तो दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन जो थी अपने मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग के सेंसेशन को दूर करने के लिए ये मेडिसिन लगभग अपने प्रेगनेंसी के 5वें से 9वें सप्ताह के लिए ले रही थी। तो उस 5वें और 5th और 9th वीक में बच्चों का लिम्स यानी कि हाथ और पैर का विकास होता है, उनके ब्लड वेसल्स बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, हाथ और पैर के मसल्स, हाथ और पैर के बोन्स रैपिडली ग्रो करते हैं। तो इस टाइम पे ये मेडिसिन जब प्रेग्नेंट वुमेन ले रहे थे तो इस मेडिसिन या ड्रग की वजह से बच्चों के अंदर इस ग्रोथ को ये ड्रग ने रोक दिया। इस ड्रग की वजह से बच्चों का ग्रोथ, हाथ और पैरों का ग्रोथ इसने रोक दिया और यही साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था कि इस मेडिसिन की वजह से नॉर्मल ग्रोथ रुक गए हैं, इसलिए बच्चे इस तरह से डिफॉर्म आर्म्स और लेग्स के साथ पैदा हो रहे हैं। इस थैलिडोमाइड ट्रेजेडी की वजह से बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन को अपने बच्चों को इस हाल में देखना पड़ा। बहुत सारे बच्चे, मासूम बच्चे इस थैलिडोमाइड ट्रेजेडी की वजह से मारे गए और इस ट्रेजेडी को किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया, अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर 1961 में ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर विलियम मैकब्राइड ने ये ऑब्जर्व किया था कि शायद ये जो बच्चे डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हो रहे हैं उनका थैलिडोमाइड के साथ कोई रिश्ता तो जरूर है या कोई कनेक्शन तो जरूर है। तो बाद में दोस्तों दो डॉक्टर्स, डॉक्टर विलियम मैकब्राइड और डॉक्टर विडुकाइंड लेंजी, इन्होंने मिलके इसका सही तरह से ऑब्जर्वेशन किया, इसका सही तरह से मॉनिटरिंग की और आखिरकार वो कंक्लूजन में आए कि हाँ इस थैलिडोमाइड की वजह से ही ये इशू हो रहा है। और इस वजह से उन्होंने एक लेटर लिखा लैंसेट जनरल को और लैंसेट जनरल को ये भी बताया कि इस मेडिसिन की वजह से ही बच्चों में इस तरह के डिफॉर्मिटी को देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये जब पब्लिश्ड हुआ, ये आर्टिकल जब पब्लिश्ड हुआ उससे पहले ही दुनिया भर में ये पब्लिसाइज्ड हो गया था, यानी दुनिया भर को ये पता चल गया था कि इस थैलिडोमाइड की वजह से वर्ल्ड वाइड इस तरह की डिफॉर्मिटी देखी जा रही है बच्चों में, इन्फेंट्स में, और इसके वजह से दुनिया भर में बहुत ही ट्रॉमेटाइज होने लगे लोग पैनिक्ड होने लगे और इस वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे जिन
कंट्रीज में इस थैलिडोमाइड को भेजा गया। वहां पे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कमिटी बिठाई, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और आखिरकार इस मेडिसिन को मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। इन मेडिसिन को बैन कर दिया गया उस वक्त के लिए। इसी वजह से इस ड्रग थैलिडोमाइड को मार्केट से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। दोस्तों बात करेंगे यूएस एफडीए के बारे में। तो इस जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जब थैलिडोमाइड को दूसरे देश में इसने मार्केट किया तो इसने यूएस में भी कोशिश की कि इस थैलिडोमाइड मेडिसिन को यूएस में भी अगर बेचा जाए तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला था। लेकिन यूएस एफडीए का यहाँ पे अप्रूवल जरूरी था। यूएस एफडीए के अप्रूवल के बिना, ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है और इस एजेंसी के अप्रूवल के बिना इस मेडिसिन को यूएस मार्केट में लाना इम्पॉसिबल था। तो इसकी जिम्मेदारी थी यूएस के एफडीए के एक इंस्पेक्टर डॉक्टर फ्रांसिस केल्सी, जिनके पास जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने 6 बार एप्लीकेशन भेजे कि इस ड्रग को आप मार्केट कर दीजिए, वो भी थैलिडोमाइड डिजास्टर होने से पहले। लेकिन डॉक्टर केल्सी को इस मेडिसिन के ऊपर डाउट था। इसलिए डाउट था क्योंकि इस मेडिसिन से रिलेटेड जो डेटा थे, सेफ्टी डेटा थे, वो कंप्लीट नहीं थे, वो एक्यूरेट नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने हर बार उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और इसी वजह से यूएस में थैलिडोमाइड का कोई भी इंसिडेंट नहीं देखा गया और इसलिए डॉक्टर केल्सी को प्रेसिडेंट अवार्ड दिया था। इस बहादुरी के लिए, उनके इस इंटीग्रिटी के लिए, उनके इस ऑनेस्टी के लिए उनको प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया था। और इसी वजह से, इसी थैलिडोमाइड डिजास्टर की वजह से बाद में बहुत सारे देशों ने एक अपनी कमिटी की जहां पे उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि अब कोई भी फार्मास्यूटिकल एजेंसी, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई मेडिसिन बनाती है तो उसका थॉरो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगा, उसका स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, ताकि वो मेडिसिन में कोई टॉक्सिसिटी या कोई साइड इफेक्ट है या नहीं वो देखा जाएगा। उसका पूरा डेटा उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी देखेगी और उसी के बेसिस पे उस मेडिसिन को अप्रूवल मिलेगा। तो दोस्तों इस थैलिडोमाइड की वजह से ही दुनिया भर में बहुत सारे रेगुलेटरी एजेंसीज आई, फार्माकोविजिलेंस आया, जहां पे सेफ्टी एंड एफिकेसी या एडवर्स इवेंट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर किया गया। तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था गवर्नमेंट्स की तरफ से, दुनिया की तरफ से, और इसी थैलिडोमाइड की वजह से ही दुनिया भर में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग किया गया क्लिनिकल ट्रायल्स को। अब बात करते हैं तो इस थैलिडोमाइड का हुआ क्या। तो दोस्तों इस थैलिडोमाइड को बाद में सही तरह से मॉडिफिकेशन करके बनाया गया। इस थैलिडोमाइड को आज के टाइम में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए, बहुत सारे डिजीज, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जा रहा है। और अब थैलिडोमाइड जो मार्केटेड है वो प्रॉपर अप्रूवल के बाद ही, प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद ही मार्केट में आया और वो अब सही तरह से हर मार्केट में अपना बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये थैलिडोमाइड डिजास्टर या ये थैलिडोमाइड जो ट्रेजेडी है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस में फार्माकोविजिलेंस या रेगुलेटरी एजेंट अथॉरिटी के अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस फार्माकोविजिलेंस का या आरए का, रेगुलेटरी एजेंसी या अथॉरिटीज का रेवोल्यूशन किस तरह से हुआ, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फार्माकोविजिलेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए इस थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।